हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों से कंफ्यूजन या भ्रमक होता है कि पवित्र आत्मा आखिर है कौन, पवित्र आत्मा कौन है और हम उनको बाइबल से कैसे जान सकते हैं पवित्र आत्मा के विषय में। क्योंकि जब हम लोगों को देखते हैं यूट्यूब में या कहीं भी वीडियो में प्रचार में, तो वो लोग जो है गलत शिक्षा का प्रचार करते हैं। लेकिन आप कैसे समझाना चाहेंगे बाइबल के आधार पर पवित्र आत्मा कौन है? तो बाइबल के अनुसार दो तरीके से समझ सकते हैं, दो बातें जो पवित्र आत्मा को समझने में सहायता करेगी। पहली बात है कि पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ठीक है, दो बातें हम स्पष्ट रूप से बाइबल में देख सकते हैं। अगर आप इफिसियों पढ़ेंगे, आइज़ाया 63 पढ़ेंगे, एंड देन बहुत सारे ऐसे पद हैं जो बताते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उनके पास वो बोल सकता है, वो महसूस कर सकता है, उसके पास भावनाएं हैं, ठीक है, उसके पास इच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अगर इस पदों पे जाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि पवित्र आत्मा कोई वस्तु की बात नहीं हो रही। वहां पे एक व्यक्ति करके प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है पवित्र आत्मा को। एंड बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो लोग अलग अलग रीति से अपने हिसाब से पवित्र आत्मा को समझते हैं कि पवित्र आत्मा कोई एक सामर्थ है जो परमेश्वर की ओर से आती है, और जब मनुष्य को मिलती है तो उसके पास कुछ अलौकिक शक्ति हो जाती है या कुछ परमेश्वर सीधा कनेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति है। एंड देन दूसरी बात हम वचन से देख सकते हैं वो परमेश्वर है। बहुत सारे ऐसे पद हैं, इवन दो जेनेसिस उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 से 2 पद में जब वहां पे बात हो रही है ना कि परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडरा रहा था, तो वहां हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के साथ को क्रिएटर के रूप में है, कि परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा भी जो सृष्टि को बनाने में वो सम्मिलित है। ठीक है, और भी इवन दो प्रेतों के काम उसका 5 अध्याय अगर पढ़ेंगे 3 से 4 5 पद में, जब हनन्याह सपीरा की कहानी वहां पे तो वो झूठ बोलती हैं पवित्र आत्मा के विरोध में, तो पतरस वहां पे क्या कहता है कि तूने किसके विरोध में झूठ बोला है? तूने पवित्र आत्मा के विरोध में, अर्थात परमेश्वर के विरोध में झूठ बोला है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। वहाँ स्पष्ट क्लेम है कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो दिखाते हैं पवित्र आत्मा के गुण के बारे में, जो स्पष्ट दर्शाते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा सर्वोपस्थित है, सर्वज्ञानी है, एंड देन सर्व सामर्थी है। तो ये बहुत सारे ऐसे पद में चले जाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा जो है कोई वस्तु नहीं है, परंतु व्यक्ति है। उसके पास भावनाएं हैं, उनके पास इच्छा है, ठीक है, वो सर्व सामर्थी है। तो ये सारे गुण जो पवित्र आत्मा के पास है वो पिता के पास है, पुत्र के पास है। तो गुणों में कोई कमी नहीं है। तो लोग हो सकता है मिसअंडरस्टैंड हो जाएं, समझ लें कि हाँ पिता जो है वो बड़ा है और पुत्र है फिर उसके बाद छोटा है, हायरार्की के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर में तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, लेकिन व्यक्तित्व में अलग अलग है, उनका रोल अलग अलग है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता के बारे में हम संपूर्ण बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर पुत्र के बारे में देखते हैं नए नियम में, पुराने नियम में। तो लेकिन जिस प्रकार से परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में, तो हम लोग को हम जैसे आपने प्रेरितों के काम कहा दूसरे भागों में, तो बाइबल के अन्य खंडों में हम देख सकते हैं। लेकिन तो पवित्र आत्मा की जब बात करते हैं तो क्यों पवित्र आत्मा को जानबूझ के बाइबल में ज्यादा, जैसे परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र, त्रिएक परमेश्वर में 2 जन और तीसरा जन के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया गया? इसके पीछे क्या कारण है? आई थिंक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेती है, क्योंकि पिता का काम अलग है और पुत्र का काम अलग है, पवित्र आत्मा का काम अलग है। तो पवित्र आत्मा का काम, अगर पवित्र आत्मा के रोल के में देखेंगे तो पवित्र आत्मा हमेशा पर्दे के पीछे काम करती है। तो वो हमेशा पिता और पुत्र को हमेशा सामने प्रस्तुत करती है हम लोग के सामने। तो उसका काम ऐसा ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या बोलते हैं परमेश्वर में उनका कोई कमी है, उसके अधिकार में कोई कमी है, ऐसा नहीं। लेकिन वो पर्दे के पीछे जो ऐसा होता है, एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि लाइट का काम क्या होता है? रोशनी देना, किसी चीज को दिखाना। तो आई थिंक वो भूमिका है जो वो क्या करती है, पिता की योजना और पुत्र के काम को लोगों के सामने रखती है,
ताकि लोग उसको देखें और यीशु मसीह पे विश्वास करें और हमेशा की महिमा करें।